वेलकम बैक एवरीथिंग लर्न एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 8 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन है नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजॉन बेसिन इज लोकेटेड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अमेजॉन बेसिन कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका आंसर है द अमेजॉन बेसिन इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। अमेजॉन बेसिन साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन के लोग कौन सी क्रॉप को उगाते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन सी क्रॉप है, नीचे दी गई है टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो ये तीनों क्रॉप्स हैं, इनको आप लिख देना, आंसर हो जाएगा। ऊपर से ले लेना पूरी वाली लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजॉन। अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट में आपको कौन कौन से बर्ड देखने को मिलेंगे। तो आप कौन कौन से लिखेंगे, कौन से बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। टुकॉन्स देखने को मिलेंगे, हैमिंग बर्ड्स देखने को मिलेंगे और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। तो इसका आंसर लिखेंगे द बर्ड्स दैट आर लाइकली टू बी फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजॉन आर टुकेन्स, हैमिंग बर्ड्स एंड द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। आप ये लिखेंगे। तो चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। रिवर गंगा के पास कौन कौन सी मुख्य नदियाँ देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी है, द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा आर इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। तो ये सारे शहर जो हैं गंगा रिवर के पास, गंगा नदी के पास बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वन हॉर्न राइनासोरस फाउंड। एक हॉर्न का, हॉर्न मतलब सींग, एक सींग का राइनासोरस कहाँ पर पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है ये पाया जाता है ब्रह्मपुत्रा के प्लेन एरिया में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आंसर, द वन हॉर्न राइनासोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये इसका आंसर होगा। अब है कुछ MCQs क्वेश्चंस। नंबर 1 है टुकेन्स आर ए टाइप ऑफ। बर्ड है, एनिमल्स है या क्रॉप है। तो क्या है, बर्ड है। तो यहाँ हम इसको बर्ड को राइट टिक देंगे, बर्ड हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ। मैनियोक कहाँ का स्टेपल फूड है। तो मैनियोक जो है वो कहाँ खाया जाता है ज़्यादा, अमेज़ॉन में। ठीक है, जैसे हमारे देश में चावल गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, रोटी हमारी गेहूँ की बनती है, चावल बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर अमेज़ॉन में मैनियोक को इसी तरह से खाते हैं जैसे हम यहाँ गेहूँ चावल खाते हैं। कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर। कोलकाता कौन सी रिवर पर है, कहाँ पर है। कोलकाता जो है वो हुगली रिवर पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर हम हुगली को राइट टिक देंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदार्स एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ। देवदार और फर के पेड़ जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। अब देख लीजिए ये कैसे हैं, एक्समस ट्री जैसे हैं ना, ट्री कौन सा बना हुआ है, इस तरह के पेड़ होते हैं। तो कौन से हैं ये, कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस ट्रीज को हम राइट टिक देंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन। माउंटेन्स में, डेल्टा एरिया में या अमेज़ॉन में। तो कहाँ पाए जाते हैं बंगाल टाइगर, डेल्टा एरिया में। अब आते हैं आपके मैच द फॉलोइंग। एक साइड में 5 जो है क्वेश्चन है और इधर 7 आंसर हैं, 2 इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर है, वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट है पिराना। पिराना होती है एक फिश। ठीक है, इसको फिश से मैच कर देंगे। अब है सिल्कवॉर्म। जो सिल्कवॉर्म को पालते हैं इसको बोला जाता है सेरिकल्चर। ठीक है, सिल्कवॉर्म को सेरिकल्चर से। नेक्स्ट है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, आसाम में। तो इसको आसाम से मैच कर देंगे। ओके, अब बचा है मलोका। मलोका क्या है, मलोका जो होते हैं वो अमेज़ॉन में स्लैंटिंग रूफ वाले घर होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मैच कर देंगे। तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, कॉटन टेक्सटाइल, वाराणसी, मलोका, स्लैंटिंग रूफ। स्टूडेंट्स अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब आ जाते हैं आपके गिव रीज़न।
इसमें आपको रीजंस बताने होते हैं। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लेंटिंग। अभी ये जो रेन फॉरेस्ट हैं मतलब हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है, इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए इंसान क्या करता है कि वो पेड़ पौधों को काटता है और उनसे पेपर बनाता है और पेपर पर लिख देते हैं सेव ट्रीज़। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है, पेड़ काटना कितना गलत है इंसान को ये भी नहीं पता। क्योंकि अब क्या है, नई नई सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े 100-100 साल 10-10 साल 20-20 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन ये बहुत गलत है। वो पेड़ जो हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बाढ़ को रोकते हैं, हम उन्हीं को काट रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर हम उनको काट देते हैं। तो क्या था आंसर, क्या लिखेंगे, द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लेटिंग बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब ये पूछ रहे हैं कि रीज़न बताओ कि पैडी जो होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में उगाया जाता है। इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है। अब ये जो पैडी होती है ये एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको खूब सारे पानी की ज़रूरत होती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन होता है वहाँ पर ज़्यादा पानी होता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में इसे क्या है, पानी भी अच्छा मिलता है और वहाँ की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा फर्टिल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो दोनों कंडीशन में इसे उगने की अच्छी वो मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर एंड फर्टिल सॉइल एंड द रीजन फुलफिल दिस कंडीशन। गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में इसको उगाने की सारी कंडीशंस होती हैं, वाटर भी अच्छा होता है, फर्टिल सॉइल भी होती है, इसलिए यहाँ पर ये उगता है। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, ट्यूकन्स आर अ टाइप ऑफ। ये ट्यूकन्स क्या है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं या क्रॉप हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। देखती हूँ कितने बच्चों ने ये अच्छे से किया है। ये जो वीडियो है, ये जो मैंने चैप्टर समझाया है, कितने बच्चों ने अच्छे से समझा है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।